नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आपको पूरा फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, एक लाइक कर देना है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं वो, ठीक है। क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, आपको फोकस करना है। कैंडल के ऊपर फोकस करना है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। देखते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप लेट गो करना चाहते हो। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आप खुद इस रिश्ते से आगे बढ़ना चाहते थे, और ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता था। ये हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप खुद ही इस इंसान से लेट गो करना चाहते थे, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा था कि आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। अब ये कितनों के साथ रेजोनेट होगा पता नहीं, लेकिन ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे। स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आप स्कॉर्पियो हो सकते हो। और जहाँ तक यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि देखो, आपके पार्टनर जो स्कॉर्पियो की एनर्जी अगर यहाँ पर आई है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर इतना ज़्यादा गुस्सा भी करते होंगे, और जितना ज़्यादा ये इंसान गुस्सा करता है उससे कई ज़्यादा ये आपसे प्यार भी करता है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपने सिर्फ ये देखा कि इंसान झगड़ा कितना करता है, आपने कभी ये नहीं देखा कि आपसे प्यार कितना करता है, ठीक है। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं, और आपके पार्टनर को ये इस बात की बड़ी तकलीफ होती है कि जब वो गुस्सा करता है, जब वो आपके ऊपर नाराज होता है, तो आप मतलब इस बात का बहुत बुरा मान जाते हो। लेकिन जब वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपको अपने दिल में रखता है, आपको बहुत ज्यादा चाहता है, ये बात आप कभी समझ नहीं पाए। ऐसे भी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर 5 एनर्जी यहाँ पर आई है। नंबर 5 बैलेंस नहीं हो पा रहा है इस रिश्ते में, और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आपके पर्सन, या वो बैलेंस ही नहीं कर पाए, इस बात से बड़े परेशान हैं। देखो गाइस, बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि इस इंसान की जो घर के हालात है वो कुछ ठीक नहीं है, या तो वो अपने घर वालों के आगे जाना नहीं चाहता, ठीक है। एक ऐसा लड़का या लड़की ये हो सकते हैं जो अपने माता पिता के आगे नहीं जा सकते, वो अपने माता पिता की बहुत सुनते हैं, ठीक है। और शादी को लेकर जब बात आती है तो वो उनके आगे जा ही नहीं सकते। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं कि इस वजह से वो इंसान आपसे दूरियां बना रहा है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर हार्डशिप बना है गाइस। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी कि इस इंसान के दिल में आप रहते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि या तो आप शादीशुदा हो या कोई सिंगल मदर यहाँ पर हो सकती है। देखो, मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने आप को ना सबसे दूर कर दिया है। ये इंसान ना बहुत अकेला रहने लगा है, ठीक है। और वो चाहे अपनी फैमिली से दूर हो गया हो, चाहे मतलब हो सकता है ऐसी कुछ बातें कि वो घर में रहकर भी अपने परिवार के साथ कुछ ठीक से बात नहीं कर पा रहा है। एक तरफ उनके मन में कोई डर हो सकता है अपने फैमिली के लिए कि उनके माता पिता गुस्सा करेंगे, या जब वो यहाँ पर जो एनर्जी आई कि वो उनके सामने नहीं जा सकते, उनके माता पिता जो उनको कहते हैं उनको सुनना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो अपने आप को बहुत अकेलापन इस इंसान के अंदर आया है। उस इंसान को ऐसा फील होने लगा है कि वो इंसान चाहकर भी अपने दिल की कोई बात नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब इस इंसान को फ्रीडम चाहिए जो इसको नहीं मिल रहा है, और इस वजह से इस इंसान ने अपने आप को बहुत अकेला कर दिया है। यहाँ पर डायमंड का शेप बना है गाइस। हो सकता है कि आपके पार्टनर की ख्वाहिश रही हो कि वो आपको कोई डायमंड रिंग देना चाहते हैं, या आपने कभी इस इंसान को बातों बातों में ऐसा बोला हो कि आपको डायमंड रिंग बहुत पसंद है। कुछ तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आपके पार्टनर को अकेलापन फील हो रहा है, लेकिन वो चाहते इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाना। हो सकता है कि वो एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हो, शादी के बारे में सोच रहे हो, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इस रिश्ते में वो चाहे फैमिली की तरफ से ऑब्स्टिकल्स हो, चाहे आप दोनों की ना बनती हो, चाहे रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी रीजन है, आपके पार्टनर बड़े परेशान, बड़े हैरान मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाएं। एक जैसे कि ना काले बादल जैसे कि घिर गए हैं, और वो इंसान उसमें जैसे कि अटक चुका है, उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो चाहे गलतफहमियों के हो सकते हैं, चाहे घर वालों का कुछ इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये इंसान अपने आप को वहां पर बंधा हुआ सा फील कर रहा है, उसमें से बाहर निकलना इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल जा रहा है। आपके पार्टनर इमोशनल है,
इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है। जिस तरह से आपके दिल में इस इंसान के लिए इमोशंस है, बस उसी तरह आपके पार्टनर के दिल में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। ये इंसान आपको याद करता है, आपको कॉल करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, लेकिन दूसरी ही तरफ ये इंसान ने इतने ज़्यादा अपने आप को अकेला कर दिया है। हो सकता है कि इस इंसान को इतना ज़्यादा अकेलापन आया है कि हर बार इस इंसान को एक ऐसा फील होने लगता है कि कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जिस तरह से आपके पार्टनर की यहाँ पर एनर्जी आई है, बहुत सैडनेस से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, हालात के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे। और कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि इस इंसान का आपके ऊपर भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आप उनका साथ दोगे। जैसे कि स्टार्टिंग में ही यही एनर्जी आई थी कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इससे आप लेट गो करना चाहते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ ऐसा यहाँ पर इश्यू दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर विश्वास नहीं कर पाते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि न जाने कितने दिन आप एक दूसरे के साथ रहे हो, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो कभी आपको ना डीपली जान नहीं पाया, आपके दिल में क्या चलता है, आप चाहते क्या हो इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, आप में मतलब क्या कुछ चलता है आपके दिल में। इस इंसान को लगता है वो कभी समझ नहीं पाया है आपको, वो चाहे प्यार हो, चाहे जो कुछ भी आपके दिल में कोई कंफ्यूजन हो, इस इंसान को लगता है कि वो चाहती क्या है या वो चाहता क्या है। जो कुछ भी एनर्जी है, आपके पार्टनर इस कदर मुझे परेशानी में दिखाई दे रही कि ये इंसान आगे बढ़ना भी चाहता है, लेकिन इस इंसान के मन में एक तो परिवार का डर है, एक तो आप साथ नहीं दोगे इस बात का डर मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है आज, जबकि वो खुद इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं। ठीक है। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हो सकते कि हो सकता है आपके पार्टनर कुछ जॉब की तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या इस इंसान को ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या उसकी तैयारी ये कर रहे हैं। कौन गुस्से वाला है आप दोनों के बीच में? एक तो कोई बहुत गुस्से वाला है। यहाँ पर ना प्यार आप दोनों के बीच में इतना गहरा है। ठीक है। यहाँ पर हार्ट शेप मुझे दिखाई दे रहा है और बार बार यहाँ पर प्यार की ही बात आ रही है। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन हो सकता है, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हैं, हो सकता है कि आप भावनाओं में बहते जाते हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप भावना में बहते जाते हो दोनों भी, और कभी कभी भावनाओं में बहकर आपने गलत डिसीजन लिए हैं या इस इंसान ने गलत डिसीजन लिए हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप दोनों के बीच में जो इतना ज्यादा प्यार है, इतनी ज्यादा जो अटैचमेंट है, उसके बावजूद भी आप दोनों ने कभी एक दूसरे को जाना नहीं, आप दोनों ने एक दूसरे को कभी समझा नहीं, और इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आते रहे हैं। आपने हमेशा ही अपने इस रिश्ते में उतार चढ़ाव का सामना किया है, कभी स्मूथली ये रिश्ता चला नहीं है आप दोनों का। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, और ये सोचते हैं आपके पार्टनर कि अगर यही जो भी उतार चढ़ाव इस रिश्ते में रहे हैं, या आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, या आप दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ा है, जैसे कि यहाँ पर अभी भी सेपरेशन की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, बहुत लोग यहाँ पर सेपरेशन में हो, या आपके पार्टनर खुद चाहते कि वो कुछ बन के दिखाए, अपने परिवार को सामने खुद को साबित करे, या आपके सामने अपने आप को साबित करे, और इस वजह से इस इंसान ने खुद आपसे दूर जाना चाहता। कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, इसकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता। मतलब जितना प्यार आप इस इंसान से करते हो, उतना प्यार इस इंसान को कोई और नहीं कर सकता, और जितना प्यार ये इंसान आपको करता है, उतना प्यार आपसे भी कोई नहीं कर सकता। ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर है। लेकिन हाँ, ऑब्स्टिकल्स है, उतार चढ़ाव है, एक दूसरे की बातों को ना मानना। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी द्विधा परिस्थिति में अटक कर या किसी और की वजह से झगड़े आप दोनों के बीच में हुए थे, और आपके पार्टनर इस बात को अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। इस इंसान के जहन में वो बातें घूमती चली जाती हैं। इस इंसान को बार बार वो सारी बातें याद आती है कि कैसे आपने उस इंसान को अगर कभी नाराज किया हो, कभी रुस्वा अगर आपकी वजह से वो हुए हैं, तो वो आपने क्यों किया, वो गलती आपने कैसे कर दी, आपको गलती नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे आपके पार्टनर का बार बार उनके मन में ये ख्याल आ रहा है कि देखो, होता क्या है कि कभी कभी इंसान खुद भी गलतियां करता है, लेकिन उसको अपनी गलती तो किसी को नजर नहीं आती। ठीक है, सामने वाले की छोटी से छोटी गलती इंसान पकड़ लेता है, लेकिन खुद की बड़ी गलती इंसान नहीं देख सकता। कभी कभी ऐसे हालात होते हैं। और सेम मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं ऐसी ही एनर्जी है कि वो आपकी तो छोटी छोटी गलतियों को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, तुमने ये बोला, तुमने वो बोला, लेकिन वो खुद जो गलतियां कर रहे थे उसके ऊपर उस इंसान का तो ध्यान ही नहीं है।
और ज़्यादातर एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसे आ रही है कि आपके पार्टनर खुद को हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत अकेला पा रहे हैं इंसान, ठीक है। मतलब सारी दुनिया एक तरफ और ये इंसान एक तरफ, ऐसा फील हो रहा है इस इंसान को कि इसका कोई साथ नहीं दे रहा है। या ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है कि वो किसी को पूछते रहते हैं आपके बारे में, आपके दोस्त हो सकते हैं या उनके दोस्त हो सकते हैं, कि उनको पूछते रहते हैं कि आप कैसे हो, आप ठीक तो हो ना, केयर तो बहुत कर रहे हैं। अब हम देखते हैं टैरो से, ठीक है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो। क्या कर रहे हो गाइस, फटाफट लाइक कर दो। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है उस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर। स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने कैंडल वैक्स में क्या एनर्जी आई है कि इंसान बहुत ज्यादा खुद को मजबूर सा फील कर रहा है, अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं आपके पर्सन। इस इंसान को लगता है कि चारों तरफ जैसे कि इस इंसान को प्रॉब्लम्स ने घिरा हुआ है, ठीक है, और वो इंसान उस प्रॉब्लम से बाहर खुद को नहीं निकाल पा रहा है। उसकी आंखों पर पट्टी है। मैंने बोला था ना इस इंसान को खुद की गलतियां नजर नहीं आती। देखो इस इंसान की आंखों पर पट्टी बंदी है, इस इंसान को आपकी अच्छाइयां नजर ही नहीं आती। मे भी ये इंसान देखना ही नहीं चाहता, हो सकता है कि आपकी अच्छाइयों को ये इंसान देखना ही नहीं चाहता। और देखो एस ऑफ सोर्स, सच्चाई के साथ नई शुरुआत, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं कि इंसान खुद को एक तरफ तो अटका हुआ सा फील करता है, और जैसे ही इसको आपकी याद आती है, जैसे ही ये परेशान होता है, जैसे ही ओवर थिंक करना शुरू कर देता है, तुरंत इसके मन में एक ख्याल भी आता है कि चाहे जो भी हो जाए, ठीक है, चाहे जो भी हो जाए इस सृष्टि की एक नई शुरुआत होनी चाहिए। जबकि वो इस बात को पॉसिबल होता हुआ नहीं देख पा रहा है। इस इंसान को लगता है ये इम्पॉसिबल है, यहाँ पर बहुत ऑब्स्टिकल्स है, लेकिन वो दिल से क्या चाहता है कि इस सृष्टि की नई शुरुआत होनी चाहिए। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत ज्यादा, सोर्स की एनर्जी यहाँ पर है। सोचना सोचना, रात दिन बस सोचते ही रहना। देखो ओवर थिंकिंग करना गलत तो नहीं है, लेकिन सही तरीके से इंसान को सोचना चाहिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग करना, गलत बातों के लिए अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बुरी बातों के लिए अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो ये गलत है। लेकिन अगर आप सही सोच रहे हो तो ओवर थिंकिंग करना भी बुरा नहीं है। तो आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग तो कर रहे हैं लेकिन वो निगेटिव कर रहे हैं, तो इस इंसान को पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। यहाँ पर क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने पहले ही बोला था कि इस इंसान को हो सकता है कि वो अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत काम करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, अपने परिवार के सामने खुद को साबित करना चाहता है, या आपके सामने खुद को साबित करना चाहता है। और मुझे तो यहाँ पर ऐसे भी नजर आ रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल अपनी लाइफ में हो सकते हो फाइनेंशियली, या आपकी जो ब्यूटी है, या आपके जो अंदाज है आपका, हर बात में आप उनसे ग्रेट हो सकते हो, आप बहुत ब्यूटीफुल या अपने लाइफ में आप सक्सेसफुल होने वाले इस इंसान को पूरी गारंटी है। तो कहीं ना कहीं इंसान खुद को ना कम आंकता है आपके सामने। इस इंसान को लगता है वो ना डिजर्व नहीं करता है आपको, आप इससे भी अच्छा इंसान डिजर्व करते हो। ऐसे भी कुछ लोगों के लिए एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या बता रहा है कि आपके पार्टनर या तो सेल्फिश है, खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, आपके पार्टनर ना आपके हर अंदाज से प्रभावित है। इस इंसान को आपका हर अंदाज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। राशि है यहाँ पर टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अभी बोला कि उस इंसान की नजर में आप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी हो, हर बात में आप ग्रेट हो। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। इस इंसान का क्या हुआ है कि अपने आप को जो आपके सामने कम आंकने की इसने मतलब आदत डाल ली है। हर चीज में इसको लगता है कि आप बेटर हो, ये नहीं है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं आप कमाते हो, आप अच्छा कमाते हो, या आपको जॉब है, और ये इंसान ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा है, तो इसको ना एक बहुत सा कंपेयर करना इस इंसान ने आपके साथ शुरू किया है कि आप कैसे हो, वो कैसा है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहे हैं कि आपके पार्टनर स्टेबिलिटी तो जरूर चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद को कंपेयर करना जो शुरू कर दिया इस इंसान ने आपके साथ कि आप ग्रेट हो। देखो मैंने पहले बोला कि बहुत ज्यादा इस इंसान को लगता है आप ब्यूटीफुल भी हो, हर चीज में, हर बात में आप इस इंसान से ज्यादा बेटर हो, ऐसे आपके पार्टनर को फील हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर को लगता है कि वो शादी तो आपसे करना चाहते हैं, लेकिन ये रिश्ता शादी तक नहीं जाएगा। देखो ये आपके पार्टनर की सोच है। इनको डर लगता है, या तो घर वालों का, जैसे हमने कैंडल में भी देखा कि इस इंसान को अपने घर वालों का डर हो सकता है। मे बी आपकी कोई पिंक कलर के ड्रेस में, कोई पर्पल कलर के ड्रेस में इनके पास फोटो हो सकती है, ग्रीन कलर के ड्रेस में हो सकती है। और जिस तरह से आपका अंदाज है, मतलब इस इंसान को घायल कर देता है आपका अंदाज, आपका बात करने का अंदाज हो, या आपकी आंखों की जो बोली है। देखो इंसान होठों से भी ना बोलते, उसकी आंखें बोलती है। तो जब भी वो इंसान आपको देखता है तो आपकी आंखें जो बोलती है, इस इंसान को
आपका हर अंदाज बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आकर्षण भी फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपको लेकर, आपकी खूबसूरती के बारे में, आपने जो इस इंसान को भर भर के प्यार दिया उस प्यार के बारे में बहुत ज़्यादा आकर्षण भी आपके पर्सन को फील हो रहा है। आप देखो, मैंने वही वापस वही एनर्जी आ रही कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, खुद को स्टक भी फील कर रहे हैं, वो आपको कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं। मे बी अब तक इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि उसके लिए कोई सॉलिड ऑफर, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन अब वो इस वक्त वो सोच रहे कि वो जाएंगे आपकी तरफ और वो कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर जाएंगे। खाली हाथ आपके पार्टनर नहीं आना चाहते। इस इंसान को ऐसा लगता है बहुत हो गया, आना जाना बहुत हो गया। अगर वो आपकी जिंदगी में आएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग ऑफर के साथ आएंगे। वापस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब हम आपकी एनर्जी देखते हैं, इस वक्त आपके दिल दिमाग में इस इंसान को लेकर क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा, मेरे जो भी व्यूवर्स है क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में। सबसे पहला ही कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। या तो आपको लगता है कि ये इंसान का जो परिवार है वो शादी में रुकावट हो सकता है। बहुत यहाँ पर लोग ऐसे हैं कि आपके जो पार्टनर है उनके घर वाले नहीं मान रहे थे शादी के लिए, या तो कुछ ऐसा इशू हो सकता है कि आप दोनों का धर्म अलग हो सकता है। इनके जो परिवार वाले हैं हो सकता है वो ऐसा कुछ मानने के लिए तैयार ना हो। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। एक बात ऐसी है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं या आप दोनों को अलग होना पड़ा है। दूसरी बात यहाँ पर ऐसी भी हो सकती है कि आपके फ्रेंड्स और उनके फ्रेंड्स एक हो सकते हैं और आप दोनों भी अपने अपने फ्रेंड्स को उनके बारे में पूछ रहे हो। ठीक है, एक एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसी आ रही कि आपने जो इस इंसान के साथ जो टाइम स्पेंड किया पास्ट में, आपको बहुत ज़्यादा वो सारी बातें आप मिस करते हो, वो सारे पल आप अभी तक भूल नहीं पाए। आप बहुत मिस कर रहे हो इस इंसान के साथ जो लम्हे आपने गुजारे हैं, आप बहुत मिस कर रहे हो। और क्या है, कोई लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आप अपने खुद के करियर पर भी ध्यान देना चाहते हो। देखो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग इस रिश्ते की नई शुरुआत करना तो चाहते हो, लेकिन आपको भी पता है कि ये इतना आसान नहीं है। मुझे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यही एनर्जी आ रही कि इस इंसान के परिवार वाले या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं इस रिश्ते के लिए, या अगर अभी तक बोला नहीं है आप दोनों ने तो हो सकता है कि आगे जाकर आप दोनों को भी डर है कि आपके घर वाले या उनके घर वाले नहीं मानेंगे। तो आपको लगता है कि इस रिश्ते की नई शुरुआत भी होनी चाहिए, आपको लगता है कि इसमें रिस्क भी है आगे बढ़ना। ऊपर से जो ऑब्स्टिकल्स है आप दोनों भी उसके बारे में सोच रहे हो, वो इंसान भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत है। और आपके भी मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपने हो सकता है इस इंसान को हमेशा बचाया है गलतियां करने से, हो सकता है आपने हमेशा इस इंसान को अच्छी तरह से गाइडेंस किया हो, हमेशा आपने इस इंसान का भला चाहा, लेकिन इस इंसान ने कभी आपकी बातों को समझा ही नहीं। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर है। और आपको लगता है कि आपने कितनी कोशिश की थी इस इंसान को समझाने की कि तू ये मत कर, तू वो मत कर, लेकिन इस इंसान ने आपकी बातें नहीं मानी, नहीं सुना और बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स का सामना उसके वजह से आप दोनों को भी करना पड़ा। मतलब गलतियां ये इंसान खुद करता रहा और भुगतना आपको पड़ा। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। तो आप में से बहुत लोग ऐसे कि एक नई शुरुआत करना भी चाहते हो, लेकिन आपके मन में डर भी है। ओके, अब आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा, क्या गाइडेंस है उनके लिए, इस वक्त क्या जानना जरूरी है। देखो, मुझे तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग हो सकता है, देखो नेवर एंडिंग स्टोरी है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने इस इंसान के बारे में इतना ज्यादा सोचा है, इतना ज्यादा कि आप इस इंसान को चाहकर भी नहीं भूल सकती। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हायर पावर का ही कार्ड आ चुका है। मतलब हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट हो एक दूसरे के साथ। मतलब हो सकता है कि आप एक 3D लेवल से ऊपर भी एक दूसरे को फील कर सकते हो, या आपने हमेशा इस इंसान को ऐसे फील किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है नंबर 4, आप में से बहुत लोग ऐसा हो सकता है कि आपका दिमाग इतना ज्यादा सोचता है कि जितना सोचना नहीं चाहिए उससे भी कई ज्यादा। नेवर एंडिंग स्टोरी का यहाँ पर जो कार्ड आया है, देखो ये स्टोरी कभी खत्म नहीं होने वाली। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ना आपका पार्टनर आपको कभी भूल सकता है, ना आप उस इंसान को कभी भूल सकते हो। आप में एक खासियत है कि आप ना बहुत जमीन से जुड़े हो। ठीक है, आप मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा ईगो, थोड़ा घमंड हो सकता है, लेकिन आप बहुत जमीन से जुड़े हो। यहाँ पर ऐसा कार्ड आया है कि आप में एक इस इंसान को समझने की ताकत है।
और नेवर एंडिंग स्टोरी, ये रिश्ता खत्म होगा भी नहीं, आप चाहो तो भी नहीं होगा। और कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि एक ही कार्मिक साइकिल से जैसे कि चल रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, कुछ तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना आप दोनों को भी करना पड़ा। आप चाहते हो कि अब ये जो मुश्किलें हैं वो खत्म हो जाए और सब सही हो जाए, लेकिन वही बातें आपको परेशान कर रही है। नंबर 3, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 2 ये खास हो सकते हैं आपके लिए। ओके, बर्थडे हो सकती है, लाइफ पार्ट, डेस्टिनी नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि आप जरा ओवर थिंकिंग से बचिए। मतलब सोचना नहीं है, ऐसा नहीं कहती हूँ मैं, सोचना है आपको, लेकिन पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। और जमीन से जुड़े तो आप हो, आप इस इंसान को समझ सकते हो, आप हालात को सुधार सकते हो, इतनी काबिलियत तो आपके अंदर है। और ऊपर से आप स्पिरिचुअल हो, इस इंसान को माफ करने की ताकत भी आपके अंदर है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।